हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का 5 बजे की इस डिबेट में जिसका नाम है सीधा सवाल। आज का सवाल सीधा है मगर बहुत तीखा है। क्या किसी जगह पर हिंदू होना गुनाह हो सकता है? क्या कोई हिंदू है तो उसको सजा मिलनी चाहिए? क्या कोई धर्म विशेष का है तो उसके धर्म बदलने के लिए उसे मजबूर करना चाहिए? आप कहेंगे मैं कैसी बातें कर रही हूं, ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसा हो रहा है पाकिस्तान में। उसी पाकिस्तान में जिसके प्रधानमंत्री इमरान खान बार बार हिंदुस्तान को नसीहत देते हैं, ट्विटर पर टाइप करते थकते नहीं हैं। आज हम आपको पाकिस्तान के सिंध प्रांत की एक बेबस मां की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। वो बेबस है और बहादुर भी। सिंध प्रांत के मटियारी जिले की ये मां अपने बेटी की रिहाई के लिए गुहार लगा रही है। इस महिला का कसूर सिर्फ इतना है कि ये हिंदू है और ये हिंदू है पाकिस्तान में। उसने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल करना नागवार उसे गुजरा। बस इसी वजह से उसके बेटे को किडनैप कर लिया गया। उसको धमकी दी जा रही है कि अगर उसका पूरा परिवार इस्लाम कबूल नहीं करता है तो उसके बेटे को मार दिया जाएगा। और अगवा करने का आरोप किसी और पर नहीं है। ध्यान से सुनिए, उसी तबलीगी जमात पर लग रहा है जिसको लेकर इन दिनों भारत में भी हंगामा मचा हुआ है। उसी तबलीगी जमात पर जिसके साथ इमरान खान की नजदीकी किसी से छुपी नहीं है। जिस वक्त दुनिया कोरोना से जंग में लगी हुई है, उसी वक्त पाकिस्तान के सिंध प्रांत की ये महिला अपने बेटे की जान बचाने की जंग लड़ रही है। पाकिस्तान के मानव अधिकार कार्यकर्ता राहत ऑस्टिन की तरफ से सोशल मीडिया पर शेयर किए गए इस वीडियो के मुताबिक सिंध के मटियारी जिले के नासरपुर गांव की रहने वाली इस महिला के बेटे को अगवा कर लिया गया। महिला और उसके बेटे का कसूर सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान में रहने के बावजूद उन्होंने हिंदू धर्म को नहीं छोड़ा। आरोप है कि पाकिस्तान की तबलीगी जमात से जुड़े लोगों ने महिला के बेटे को कुछ दिन पहले अगवा कर लिया था। महिला और उसके बेटे पर हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल करने का दबाव डाला जा रहा है और जब तक ये लोग धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे, महिला के बेटे को छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन इसके बावजूद महिला ने कह दिया है कि हमें मरना मंजूर है, लेकिन हम अपना धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। आरोप है कि पाकिस्तानी तबलीगी जमात से जुड़े लोगों ने सिर्फ महिला के बेटे को अगवा ही नहीं किया, बल्कि हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के घरों में तोड़फोड़ भी की है। ये वही तबलीगी जमात है जिसके नेताओं के साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान काफी घुले मिले हुए हैं। कुछ हफ्ते पहले जब पाकिस्तान में कोरोना पर फंड जुटाने के लिए टेलीथॉन की गई थी, तो इसमें तबलीगी जमात के मौलाना तारिक जमील के साथ खुद इमरान खान भी शामिल हुए। महबूब के सदके हमारी मुसीबत हटा दे अल्लाह, वरना कुछ नहीं है, न दवा है। जो तबलीगी जमात पाकिस्तान में हिंदुओं के धर्म परिवर्तन में लगी हुई है, उस तबलीगी जमात के साथ पाकिस्तानी हुकूमत की मिली भगत साबित करती है कि हिंदुओं पर जुल्म को इमरान का साथ मिला हुआ है। लेकिन बावजूद इसके इमरान खान अपने मुल्क को छोड़कर भारत को झूठी नसीहत देने में लगे हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए जो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं वो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। गौरव भाटिया प्रवक्ता हैं बीजेपी के, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं। मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब रिटायर्ड इस वक्त आपको दिख रहे हैं, पूर्व सेना अधिकारी हैं। स्मिता प्रकाश एडिटर हैं ANI की, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी है। तारिक पीरजादा साहब जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, पाकिस्तान से जुड़े हैं। और कमर चीमा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि रक्षा विशेषज्ञ है पाकिस्तान के। सबसे पहले तारिक पीरजादा साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्या करे पाकिस्तान के हिंदू?
वहां से भगा दीजिए ना उनको, कोई बिल पास करवा दीजिए। आप लोग अगर हिंदुओं का ख्याल नहीं रख पाते हैं, उनको जबरदस्ती आपको मुसलमान बनवाना ही है, तो क्यों रखा है वो उस 1% आबादी को भी? कह दीजिए कि हम खदेड़ देंगे इनको। तारिक पीरजादा साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तारिक पीरजादा साहब तक मेरी आवाज नहीं पूछ रही। कमर चीमा, कैन यू हियर मी? कमर चीमा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, पाकिस्तान में अभी लाइन क्लियर नहीं है, बिल्कुल उसी तरह जैसे ट्विटर क्लियर नहीं था, जूम क्लियर नहीं था, अभी लाइनें भी क्लियर नहीं है। स्मिता प्रकाश मेरे ख्याल से मुझे सुन पा रही है। स्मिता, क्लियर है ना? वहां लोग और खासकर हिंदू धर्म और क्रिश्चियन से ताल्लुक रखने वाले लोग नहीं रह सकते हैं। उनको वहां से इमरान खान खदेड़ क्यों नहीं देते हैं? खत्म करें ना किस्सा। आए दिन तो ट्विटर पे आ जाते हैं, चाहे इमरान खान हो या शाहिद अफरीदी हो, ये सब इनको फिक्र पड़ी है भारत में मुसलमानों की, लेकिन अपने यहाँ जो अल्पसंख्यक हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, उनके बारे में सोचते नहीं हैं। इनके जो लीडर्स हैं अपने आप को रियासत मदीना कहते हैं पाकिस्तान, लेकिन वहां पर जो माइनॉरिटीज के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ जो बर्बरता जो दिखाई देती है वो और किसी मुल्क में नहीं दिखती। आपने दिखाया अभी विजुअल, वो औरत जो है बिलबिला के रो रही है। क्यों? क्योंकि उसके बेटे को अगवा किया गया है। वहां पर जो गैर मुसलमान लोग हैं जो सिंध में बसते हैं, वहां पर इनफैक्ट लोग कहते हैं कि सिंध को ना काफिरिस्तान कहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर अल्पसंख्यक लोग रहते हैं, वहां पर गैर मुसलमान लोग रहते हैं, इसलिए उनके साथ ये सलूक किया जाता है। वहां पर उनके घरों को जलाया जाता है, उनको घर से बाहर कर दिया जाता है, उनकी जमीन जब्त कर दी जाती है, उन्हें काफिर कहकर उन पर क्रूरता के साथ, बदसलूकी के साथ उनको दबाया जाता है, उनकी आवाजें ऊपर नहीं आने देते, और उनकी लड़कियों को अगवा करके, नाबालिग लड़कियों को अगवा करके उनसे शादियां रचाई जाती हैं। आप 100 से ज्यादा लड़कियां हैं वहां पर, मैं लिस्ट आपको दे सकती हूं, जो लड़कियां जिनके साथ इतनी गंदी तरह, इतनी बदसलूकी के साथ इनके साथ व्यवहार किया जाता है। लेकिन इनके बारे में कभी आप देखेंगे कि वहां की मीडिया कभी जिक्र नहीं करेगी, इंटरनेशनल मीडिया कभी उनके बारे में नहीं बताएगी, कभी रिपोर्टिंग नहीं होती है। आपने कभी देखा? नवंबर 2016 में जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के खिलाफ एक कानून लाया गया था। स्मिता, आप अच्छे से जानती होगी। बहुत सारी पार्टियों ने उस कानून पर रोक लगा दी कि नहीं भाई, ऐसा कोई कानून जो है पाकिस्तान में नहीं आएगा। तारिक पीरजादा साहब, आप बैठेंगे, डिबेट करेंगे कि नहीं करेंगे? कहां आप चहलकदमी कर रहे हैं कमरे में? तारिक पीरजादा साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? कमर चीमा, आप सुन पा रहे हैं मुझे? नहीं, दोनों मुझे ठीक से नहीं सुन पा रहे हैं, इनफैक्ट सुन ही नहीं पा रहे हैं। गौरव भाटिया, मुझे लगता है आपके आज बड़े हिंदुस्तानी लाइन बिल्कुल क्लियर है मेरे ख्याल से। गौरव भाटिया, 90% सिंध में रहते हैं, उस इलाके को लोग काफिरिस्तान कहते हैं, वहीं की ये महिलाएं, वहीं की वो लड़कियां, वहीं के वो बच्चे रोज दिखाई देते हैं। देखिए रूबिका जी, भारत की लाइन भी क्लियर है, भारत की स्थिति क्लियर है, और हम लोग वो लोकतंत्र हैं जिसकी तरह पाकिस्तान एक सोचता है कभी ऐसा दिन, लेकिन बन नहीं पाता। जो बात आप उठा रहे थे, क्या दो बड़े मुद्दे आते हैं। बड़े मुद्दे क्या है? पहला है एक महिलाओं के अधिकारों को, और आपने बिल्कुल सही कहा, अभी कुछ दिन पहले मौलाना तारिक जमील वहां पे इमरान खान की उपस्थिति में जो एक पपेट की तरह बैठे हुए थे, महिलाओं को कोस रहे थे कि ये जो कोरोना का कहर पाकिस्तान और विश्व पे आया, और खासकर तो वो इसलिए है कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो अश्लील हरकतें करती हैं, और दूसरा अधिकार जो है वो अल्पसंख्यकों का है। हम सब जानते हैं जब आजादी थी तो वहां पे हिंदुओं की संख्या जो है वो काफी ज्यादा थी, लेकिन जबरन धर्मांतरण करा के वो संख्या कम हुई है। दूसरी बात, आप बताइए, क्या हमने इससे पहले नहीं देखा कि पाकिस्तान के पूर्व एमएलए थे, वो आप ही के चैनल पे मैं भी चर्चा कर रहा था, वो डर के भारत में शरणार्थी बने थे,
इसलिए बने थे। उन्होंने कहा वहां धमकी दी जाती है कि अपना धर्म परिवर्तन करना। मेरा सवाल केवल इतना है, जब लाइन जुड़ जाए, अगर कभी जुड़े, तो ये पूछिएगा ऐसा क्यों है कि हम एक लोकतंत्र है, धर्मनिरपेक्ष देश है, और वहां पे इस्लामिक देश जो दूसरे धर्मों की इज्जत नहीं करता है। और मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि ऐसी क्या मजबूरी है कि देश का प्रधानमंत्री इमरान खान वहां बैठा हुआ था और मौलाना जंगी कह रहे थे कि कुछ नहीं होगा पाकिस्तान से, केवल और केवल अल्लाह से आप दुआ कीजिए। ये तो इनकी सोच, और मैं समझता हूं कि ये दिखाती है कि किस तरह से आज पाकिस्तान विश्व जगत में भी हमारी कूटनीति की वजह से अलग थलग पड़ा हुआ है, और वो एक लोकतंत्र है ही नहीं, वो ऐसा मुल्क है जहां पे केवल फतवे जारी किए जाते हैं। देखिए, लगातार हम कोशिश कर रहे हैं, तारिक पीरजादा और कमर चीमा आपको इस वक्त दिखाई तो दे रहे हैं स्क्रीन पर, लेकिन उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आवाज वैसे हिंदुस्तान की पाकिस्तान तक पहुंची तो नहीं पा रही है, यही तो प्रॉब्लम है। ये तस्वीरें आप देखिए, एक महिला लगातार वहां सड़क पर चीख कर ये कह रही है कि कुछ भी हो जाए मैं अपना धर्म नहीं बदलूंगी, आपको अगर मेरी जान लेनी है तो ले लीजिए। इसी औरत का बच्चा किडनैप कर लिया जाता है, वहां तबलीगी जमात का एक लीडर है और वो उस कंडीशन पर इसको छोड़ने को तैयार होता है बच्चे को कि पूरा का पूरा परिवार धर्म परिवर्तन करेगा, इस्लाम कबूल करेगा। सुनिए आप क्या कह रही है महिला। मुसलमान को सुनिए आप, कभी 21% आबादी हुआ करती थी हिंदुओं की, और वो तब्दील होकर 21 तो कम है, 23% आबादी थी, जो आज 1.6% हो गई है हिंदुओं की। और हालत देखिए आप, आज भी हिंदुओं को किडनैप किया जाता है, वहां की बच्चियों को जबरदस्ती पकड़कर शादी करवा दी जाती है, और माँ बाप अपनी छाती पीटते बस रह जाते हैं। और इमरान खान ट्वीट करते हैं, कश्मीर का राग अलापते हैं। मेजर जनरल जीडी बख्शी भी हमारे साथ यहां पर मौजूद है। मेजर जनरल, चाहे यूएन हो चाहे दूसरी संस्थाएं हो, बहुत फटकार लगा दी है, लेकिन ये आंकड़ा लगातार गिरता चला जा रहा है। हम हिंदुस्तान होने के नाते क्या इनको बचा सकते हैं या फिर सिर्फ देखते रहेंगे इनको इसी तरह बिलखते और मरते? देखिए, सबसे पहले तो दुनिया का ज़मीर कहां मर गया। नाटक यहाँ पे होता रहता है कि हम ये कर रहे हैं माइनॉरिटीज के साथ, पाकिस्तान माउंट्स द पल्पिट और दुनिया भर को पाठ पढ़ाता है कि भारत ये कर रहा है वो कर रहा है। जरा अपने गिरबान में जाके वो क्या कर रहे हैं। आपने बोला 21% जो वहां पे हिंदू थे, आज रह के 1.6% वहां की पॉपुलेशन रह गई है, जिसमें कि सिख भी शामिल है। बाय द वे, सिख जैन सब लोग को ये शामिल करते हैं इसके अंदर। और मैं आपको बता रहा हूं कि जो तशद्दुद दी जा रही है, वहां जबरदस्ती बच्चियों को अपहरण किया जाता है, रेप करके उनको कन्वर्ट किया जाता है। और यहाँ बेटे को ले गए किडनैप, उसको धमकी दे रहे हैं कि पूरे परिवार को खत्म कर देंगे अगर वो कन्वर्ट ना हुआ। इज दिस अ सिविलाइज्ड कंट्री? क्या ये 7वीं सदी में है या ये 21वीं सदी में है? ये तो मतलब कि दिस इज अ कंट्री विच इज गॉन बर्सर्क। कोई रूल ऑफ लॉ यहाँ नहीं है। यहाँ तो बिल्कुल एक इस्लामिक रिपब्लिक के नाम पे आप इस तरह नहीं कर सकते अपनी माइनॉरिटीज के साथ। और अगर आप इस तरह करना चाहते हैं कि साहब हम इस्लामिक रिपब्लिक हैं ऐसा कह के, तो मैं आपको कह रहा हूं कि आप जरा पाठ पढ़ना तो बंद कराइए ना। जो आप पाठ रोज पढ़ते हैं, किस तरह माइनॉरिटीज की ट्रीटमेंट की जानी चाहिए। यू आर हार्डली अ ब्लडी एग्जाम्पल। You are the worst possible case of ill treatment, genocide of minorities, और पलपिट पे चढ़ के ये दुनिया को पाठ पढ़ाते। And I think it's about time the world will also have to be sensitized। तभी हमने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास किया था
ताकि ये बेचारे जो चीखते और चिल्लाते मेजर जनरल रोते बख्शी, लोग जो आपने अभी हमारे लाइन यहाँ कही, पे मैं आ जाए। मतलब इतनी ऑडेसिटी कैसे किसी में हो सकती है कि वहां दिन ब दिन ये आबादी गिरती चली जा रही है, इनके ऊपर ये लोग इतने सितम करते हैं और ये दुनिया भर में जाकर ढिंडोरा पीटता है कि हिंदुस्तान अपनी माइनॉरिटीज को लेकर जस्ट नहीं है। इतना दोगला, इतना दोहरे मापदंड को अपने कैरेक्टर में जज्ब करने वाला कौन हो सकता है भाई, अलावा पाकिस्तान के? गौरव भाटिया, देखिए मेजर जनरल, आई कम टू यू। गौरव भाटिया, देखिए रूबिका जी, ऐसा है कि दोगलापन अगर पाकिस्तान को दिखता है तो वो पतली गली से निकल जाता है या पैर छूता है। दोगलापन की परिभाषा ही पाकिस्तान है आज। और मैं बताऊं सबसे दुखद क्या है, आप समझिए, एक लोकतंत्र की नींव क्या होती कि वहां डेमोक्रेसी बहाल रहे। ये वो देश है जहां 70 साल की आजादी में 35 साल डिक्टेटरशिप रही है। दूसरी बात, जहां प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति है वो कोई गैर मुस्लिम नहीं बन सकता है। अगर पीरजादा आए तो इनसे पूछिएगा, क्यों भाई, अगर कोई पाकिस्तानी नागरिक है, कोई हिंदू है, सिख, ईसाई है, वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति क्यों नहीं बन सकता है? तीसरी बात, एक बड़ा बदलाव आया मोदी जी के सशक्त नेतृत्व में। आज पाकिस्तान को मोदी फोबिया हो गया। आपको याद है कुछ दिन पहले अफरीदी का एक वीडियो आया, वो बार बार मोदी जी का नाम ले रहे थे। क्यों ले रहे थे? तो बालाकोट की कोट है ना रूबिका जी, वो अभी तक लगी नहीं है, वो भाव अभी भी कहते हैं। और मैं केवल इतना ही कहूंगा कि हमने भी याद करिए सारे देशों के साथ कैसे इनको शर्मिंदा किया था, इनका डरौना चेहरा दिखा के, और पाकिस्तान बुलाया था। और इतने बड़े झूठे हैं कि एक बच्ची महिला की इसकी फोटो दिखा रहे थे। एक सेकंड गौरव भाटिया, एक बड़ी खबर आ गई है, बड़ी खबर आ गई है। लद्दाख बॉर्डर पर भारत चीन सैनिकों में तनाव की खबर आ रही है। पूर्वी लद्दाख के गलवान नदी पर सैनिकों में तनाव हुआ है। दोनों देशों के सैनिकों की जो संख्या है वहां पर अब बढ़ गई है, क्योंकि ये तनाव साफ तौर पर चीन के साथ एक बार फिर से हिंदुस्तान का देखने को मिला है और लद्दाख बॉर्डर पर ये तनाव देखने को मिला है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस पर कुछ और डिटेल ले, लेकिन पूर्वी लद्दाख में गलवान नदी पर सैनिकों में ये तनाव देखा गया है। देखिए, अक्सर आपको इसी इलाके में खासकर चीन और हिंदुस्तान की जो सेना है वो आमने सामने इन्हीं इलाकों में होती है। यहाँ होता क्या है कि मान लीजिए पानी लेने के लिए एक सैनिक नीचे उतरा या फिर गश्त के लिए अगर एक सैनिक उतरा, तो वहां दूसरी तरफ का जो सैनिक है वो इसे ऐसे परसीव करता है कि जरूर कुछ गड़बड़ी की वजह से। और अक्सर ये देखा गया है कि ऐसे ही नदी नाले वाले जो इलाके होते हैं चीनी और हिंदुस्तानी बॉर्डर पर, वहां पर ये तनाव साफ तौर पर देखा जाता है। और एक बार फिर से खबर यही है कि चीन के साथ सीमा पर तनाव और लद्दाख बॉर्डर पर यह तनाव देखा गया है। वहां एक नदी है गलवान नदी पूर्वी लद्दाख में, जहां यह तनाव देखा गया है। मेजर जनरल जीडी बख्शी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा उनसे इस मसले पर बातचीत कर लेते हैं। मेजर जनरल बख्शी, ये चीन वुहान में कोरोना वायरस से निपटे कि यहां पर उलझने में रहे? हमें तो दोनों जगह पर जो नेबर्स नसीब हुए हैं वो इतने खोटे हैं कि जिसकी हद नहीं। देखिए, इस वक्त पूरी दुनिया का सर डाउन है, हंकर डाउन है। सारे देश जो हैं 116-120 देश जो हैं वो लगे हुए हैं कोरोना वायरस से जूझने में, अपने लोगों की जान बचाने। केवल 2 मुल्क हैं, केवल और केवल 2 मुल्क जो कि कोरोना वायरस को एक मौका समझ रहे हैं मिलिट्री एग्रेशन अपनी जो है वो दिखाने का। एक चीन है जो कि साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, ताइवान में अपनी मिलिट्री मसल फ्लेक्सिंग कर रहा है। आपको याद होगा 5 मई को और 8 मई को 2 बड़े इंसिडेंट्स हुए हैं, एक ईस्टर्न लद्दाख पंगोंग में और एक नाकुला पास सिक्किम और भूटान बॉर्डर पे जो है, यहाँ पे क्लैशेस हुए हैं, फिजिकल क्लैशेस हुए हैं, मारपीट हुई है, पत्थरबाजी हुई है ट्रूप्स के बीच में। गलवान के अंदर काफी इनकी ट्रूप स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही थी, हमने भी अपनी ट्रूप स्ट्रेंथ बढ़ाई। देखिए, ये जो है इसको प्लीज जोड़िए। आज WHO के अंदर जो है यहाँ पे डिस्कशन होगी चीन के रोल कोरोना वायरस पे और कैसे इसने इंफॉर्मेशन दबा के रखी जिसके चलते पूरी दुनिया में कोरोना फैला है।
चीन बड़ा परेशान अब है। तो सारे मुल्क साथ भी आ गए ना, बड़ा नाम ही- लिए बगैर कह दिया गया WHO में। लेकिन WHO को लेकर भी तो बार बार सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं कि सबसे ज्यादा फंडिंग अमेरिका करता है, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ चीन की तरफ से तो वो छुपाए रखा है, ऐसे खूब आरोप लग रहे हैं। लेकिन अब कमर चीमा साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कमर चीमा साहब, फिर से शुरुआत करती हूँ और मैं आपसे ये सीधा सवाल पूछती हूँ, आप हिंदुओं को वहां से हटा क्यों नहीं देते, भगा क्यों नहीं देते? कह दीजिए ना, हमारी जमीन नहीं है, पाकिस्तान की सरजमीन नहीं है हिंदुओं के लिए और वहां की अकलियत के लिए। देखिए, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान के अंदर तमाम किस्म की कवानीन जो हैं वो सूबाई लेवल पे हों या मरकज फेडरल लेवल पे हों, वो माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करते हैं। उसके ऊपर गाहे बगाहे लेजिस्लेशन भी होती रही हैं। सूबा सिंध भी करता रहा, पंजाब भी करता रहा और मरकज और बाकी हर जगहों पे। और दूसरा बात यह है कि पाकिस्तान में कभी भी कोई ऐसी लेजिस्लेशन नहीं हुई जिसमें माइनॉरिटीज को टारगेट किया गया हो, इस सेंस में कि इनको कन्वर्ट करने के लिए जो है वो आजादी है। जहां पे तमाम जो तबका फिक्र है उनको आजादी है, माइनॉरिटीज को भी आजादी है। बल्कि इसमें तो ये देखना चाहिए कि आप पाकिस्तान की बात कर रही हैं, इंडिया के अंदर विश्व मुझे हिंदू पता था प्रदेश जो है, आप या तीसरी साम लाइन में परिवार इंडिया जो का है, रुख कर लेंगे। वो इंडिया करते हैं। में वो माइनॉरिटी लोगों को convert नहीं, करें, इंडिया के Christian माइनॉरिटी की convert आपको करें। फिक्र करने की जो जरूरत नहीं है। Christian कमर चीमा convert कर रहे हैं साहब, इंडिया मुझे के बताइए, अंदर, वो तो ये आपको तमाम समझ बच्चियां नहीं आ जिनको रहा है। अगवा कर दिया जाता है, वो तमाम बच्चियां जिनको जबरदस्ती आप लोग धर्म परिवर्तन करवाते हैं, और आप में इतनी ऑडेसिटी है, आपकी इतनी हिम्मत है कमर चीमा कि आप ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज को देखा जाए। अभी जो बैठी हुई है वो अकलियत को रिप्रेजेंट करने वाली एक एंकर है जो आपसे बात कर रही है। क्या बात कर रहे हैं आप? मुझे बताइए, आपके यहाँ पर कितने हिंदू हैं, आपके यहाँ पर कितने क्रिश्चियंस हैं जो मेन स्ट्रीम में है? मुझे ये बताइए कमर चीमा, ज्ञान मत दीजिए मुझे यहाँ पर बैठकर। हमें बताएं। अरे आप मुझे बताइए, ये आप मुझे बताइए, रीना कौन है, रमीता कौन है, इन बच्चियों को अगवा कर आपने क्या किया है कमर चीमा? वो नेशनल रिकॉर्ड जो है वो नेशनल रिकॉर्ड मैं आपको बताती हूँ, मूवमेंट फॉर सॉलिडारिटी एंड पीस इन पाकिस्तान, ये आप ही के यहाँ का एक इंस्टीट्यूट है। वो ये बताता है कि हर महीने 25 हिंदू लड़कियों का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन होता है। हर महीने 25 हिंदू लड़कियां। क्या आप चाहते हैं, किसको जवाब देंगे कमर चीमा? तो आप मेरा मौका सुने। आप पाकिस्तान में माइनॉरिटीज की बात कर रही हैं, आप इंडिया में क्रिश्चियंस की कन्वर्जन की क्यों बात नहीं कर रही? जो इंडिया में क्रिश्चियनों को हिंदू बनाया जा रहा है। अरे मुझे एक इंस्टेंस ऐसा बताइए जहां पर किसी को अगवा कर हिंदुस्तान में ये कहा गया हो कि धर्म परिवर्तन करो। मैं आपको लाइन से गिना सकती हूँ, गिनाऊं कमर चीमा? तारिक पीरजादा, गिनाऊं मैं उन बच्चियों के नाम? सो पाएंगे रात को आप लोग? तारिक पीरजादा साहब, सो पाएंगे रात को? सवाल कीजिए। सवाल ये है कि आप लोग हिंदुओं को और क्रिश्चियंस को क्यों जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं? अगर वो जमीन आप लोगों को मुसलमानों के लिए एकदम हेवन बना देनी है तो भगा दीजिए उनको, दिखा दीजिए अपना असली चेहरा। एक बात, अब जरा मैं आपका चेहरा आपको दिखाऊं ना। 2000 मुसलमानों का गुजरात में खून पीने वाला मोदी, वो आपका वजीर आजम है। ये आपका काला चेहरा है। आप अपनी जबान को लगाम दीजिए। हमारे यहाँ पर कोर्ट काम करती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आप किसी भी तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करने से पहले जरा सोच लीजिए कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। और 2002 के सारे केसेस मैं कॉपीज भिजवा दूंगी, मैं आपको कॉपीज भिजवा दूंगी। आप जरा अपने मुल्क की बात कीजिए, आप अपने मुल्क की बात कीजिए। हमारे यहाँ की माइनॉरिटीज बड़ी है। मुल्क की बात करूंगा। दिन दुगनी रात चौगनी। गौरव भाटिया, सवाल ना पूछे आपसे, आपको फिक्र नहीं है वहाँ पर अकलियत की। चलिए, तुम लोगों को गौरव भाटिया, मिस्टर हक नहीं है। पीरजादा, अब आप पहले तो सुनिए मिस्टर पीरजादा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। वहां तो एम्बुलेंस भी नहीं है पाकिस्तान के भिखारी देश में। सुनिए मेरी बात, मेरे आपसे 2 सवाल हैं आज। अगर आप पहली बात, मोदी जी का नाम जो है आपकी जबान से अच्छा नहीं लगता है, मत लिया करिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री है, यशस्वी प्रधानमंत्री है, पूरा विश्व उनके नेतृत्व को मान रहा है। अब सुनिए, चिल्लाइए मत, देखिए चिल्लाइए मत, सुनिए। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आप उत्तर दीजिएगा। बहस करते हैं ना, तो आप ये बताइए, कोई गैर मुस्लिम आपके देश में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति क्यों नहीं बन सकता? मुझे जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। मैं इसका जवाब देता हूं, मैं इसका जवाब देता हूं।
मैं इसका एक जवाब देता हूँ। ये मुल्क तमाम पाकिस्तानियों को बराबर के हुकूक देता है। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि अभी आप वो सिंध की रोती औरत होती है। चलिए झूठ बोलने की कोशिश है यार। मुसलमानों का खून पीने वाले हुकूक की बात जवाब देंगे। जीडी बख्शी जवाब देंगे। बाबरी मस्जिद को गिराने वाले ज्यादा सब सुनिए, जीडी बख्शी जवाब देंगे। 20वीं सदी में बाबरी मस्जिद को गिराने वाले बोलेंगे तो किसी को समझ में नहीं आएगा। एक साथ बोलेंगे तो किसी को समझ में नहीं आएगा। मेजर जनरल जीडी बख्शी पीरजादा साहब आपको जवाब देंगे। समझौता एक्सप्रेस का ये पाकिस्तान जैसा दरिंदा मुल्क जो कि शरेआम अपनी माइनॉरिटीज को जेनोसाइड कर 23% से जो लाकर 1.6% किया है, वो आंकड़े क्या बोलते हैं? और कोई बोलने की जरूरत नहीं, ये आंकड़े बोल रहे हैं। पूरी दुनिया के सामने ये आपको नंगा कर रहे हैं कि आपने किया क्या है। और ऊपर से इस मुल्क को आदत है कि मॉरल पल्पिट पे चढ़ के भारत को पाठ पढ़ाना, हाउ टू ट्रीट माइनॉरिटीज। हमारे 3 प्रेसिडेंट मुसलमान हैं, हमारे एयरफोर्स चीफ मुस्लिम हैं, हमारे कितने आर्मी कमांडर मुस्लिम हैं, आप हमारे देखिए चीफ जस्टिस मुस्लिम हैं। आप जरा अपने देश में तो बताइए कितने प्रेसिडेंट, कितने प्राइम मिनिस्टर, और आपके जो मुसलमान प्राइम मिनिस्टर हैं उनको आपकी फौज ने चुन कर फांसी पे टांगा है या जेल में डाला। आपने शियाओं को मारा, आपने अहमदियाओं को मारा, आप मुझे बलूचियों को मारा, मेजर जनरल ने एक सवाल पूछा है हाजिरों को मारा। पीरजादा साहब, उस सवाल का जवाब दीजिए ना, या कह दीजिए मुझे डर लगता है इस सवाल से, मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा, मेरी जबान कांपने लगेगी। कह दीजिए ना। मेजर जनरल जीडी बख्शी कह रहे हैं हमने गिना दिए हमारे मुल्क में कौन किस मुकाम पर नॉन हिंदू रहा है, हमने गिना दिया है। आप बताइए, गिनाइए, मुझे गिनाइए। इतना सवाल आप शोर मचा रही हैं, सवाल कीजिए। सवाल की कर दिया ना, आपको सुनना नहीं है, डर गए ना। नहीं, मैंने पाकिस्तान में अच्छा मैं फिर पूछती हूँ सवाल, मैं फिर पूछती हूँ तारिक पीरजादा, मैं फिर पूछती हूँ। हमने आपको गिन के बता दिया हिंदुस्तान में कितने मुसलमान किन ऊंचे ऊंचे ओहदों पर रहे हैं, नॉट जस्ट मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस भी, बाकी तमाम धर्मों के लोग भी। अब माइनॉरिटीज की मैं बात कर रही हूँ। 10 साल तक मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे यहाँ। रुकिए, आप मेरी बात सुनिए। पाकिस्तान में मुझे ये बताइए कौन हिंदू है जो उस ऊंचे ओहदे पर पहुंचा है, मुझे बताइए। कौन क्रिश्चियन है? अब जरा चुप होकर सुनना है, चुप होकर। राजा भगवान दास पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा जज अभी 4 साल पहले गुजरा है, 3 साल पहले। एक बात, उससे पहले एक जस्टिस था ईसाई जो सुप्रीम कोर्ट का जज था, उसको जनाब पाकिस्तान में इज्जत मिली। उसके बाद एक मिनट अभी रमेश कुमार जो है वो अभी पीछे वजीर था, अभी तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा लीडर है। अरे हमारी तो टेलीविजन में भी संजय साधवानी एक रिपोर्टर है, उसे क्या कहते हैं बड़े चैनल का, हमारे की बात कर रहा तो 70 साल एयर चीफ की बात कर रहा हूँ, गुजारे हैं। मैं आपको आर्मी कमांडर्स की बात कर गुजारे हैं। आर्मी कमांडर्स की बात बताइए ना, एयर चीफ की बात बताइए। ये 4 नाम के आगे हैं, 5वां नाम है। जवाब देता हूँ, 5वां नाम गिनाइए। अभी मैं जवाब देता हूँ। अभी की बात है, लेकिन थोड़ा सा पीछे जाते हैं। एक एयर मार्शल गुजरा है बहुत बड़ा, वाइस एयर मार्शल चौधरी, जो ईसाई था और वो हमारा कौमी हीरो है। उसने भारत के जहाजों को गिराया था। अच्छा, कोई चीफ बना, अच्छा, आपके हवाले कोई आर्मी कमांडर के दर्जे पे ऊपर की तरफ जाएंगे। ऊपर की मलाई सिर्फ मुसलमान खाएंगे। कोरोना हो गया। अरे ऊपर की मलाई सिर्फ मुसलमान खाएंगे, मुझे और बताइए ना, ऊपर के ओहदे पर कौन कौन बैठा हुआ है? साहब बोलने दो। अरे आपके तो दिमाग को कोरोना हो गया है। कहाँ का ये मिलिट्री एक्सपर्ट है? एक सेकंड तारिक पीरजादा साहब नहीं पढ़ी इसने फौज के बारे में, एक दिन सर्विस नहीं करी,
सिख हमारी फौज में शामिल हो रहे हैं, हिंदू हमारी फौज में शामिल हो रहे हैं, ईसाई हमारी फौज में शामिल हो रहे हैं। हिंदू और मुसलमान, हिंदू और ईसाई आपकी फौज में शामिल हो रहे हैं। तारिक पीरजादा साहब को एक बार फिर से वो वीडियो दिखाना। ये महिला कहाँ की है, मुझे ये बताइए। तारिक पीरजादा, ये महिला कहाँ की है? सिंध प्रांत पाकिस्तान में है कि नहीं है, मुझे ये बताइए। किस चीज का? सिंध प्रांत पाकिस्तान में है कि नहीं है? मटियारी जिला पाकिस्तान में है कि नहीं है? औरत की बेचारी की नासिरपुर गांव पाकिस्तान में है कि नहीं है? इसके बेटे को अगवा किया गया है कि नहीं किया गया है तारिक पीरजादा? अरे हजारों मुसलमानों को, बिल्कुल गलत कह रही है और झूठ बोल रही हैं आप। हजारों मुसलमानों को आपके मुल्क में काटा गया है, अगवा किया गया है, झूठ, औरतों की इज्जतें लूटी जा रही हैं। अभी पता नहीं आपको, मुझे नहीं पता, बचपन में आपको बहुत झूठी झूठी कहानियां सुनाई गई है सोते वक्त, और वो अभी तक आपके जहन में ताजा घूम रही है। मुझे बस ये बताइए, ये महिला आज की तारीख में जो रो रही है, ये पाकिस्तान की है कि नहीं है? झुटला दीजिए, देख रहा है पूरा देश। देखिए, पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, ये सवाल पूछना बहुत लाजमी है कि क्यों, क्या वजह है, क्यों एक के बाद एक ऐसे केसेस आ रहे हैं जो दिल को झकझोर कर रख रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं गौरव भाटिया, स्मिता प्रकाश, मेजर जनरल जीडी बख्शी हमारे साथ है, और पीरजादा साहब भी इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। स्मिता प्रकाश, देखिए, पाकिस्तानी डिबेटर्स जब आते हैं हमारे शोज में, तो इनकी आदत होती है जब इनसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये भारत की तरफ मोड़ लेते हैं, हमको बताते हैं कि आपका मुल्क ऐसा है या वैसा है, और हम डिफेंसिव मोड पे हो जाते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं कि हम अपनी फेहरिस्त गिनाएं इनको कि हमारे यहाँ जो मुसलमान है वो कहां कहां तक पहुंच गए, चाहे सदर हो, चाहे आर्मी चीफ हो, या जो भी हो। जरूरत नहीं है ये सब बताने की। पाकिस्तान की तरफ बताना है कि वो क्या करते हैं, उनका जो पॉलिटिकल, उनका आप बोल चुके हैं, अब आप मुझे बोलने दीजिए। आपके यहाँ आपने पूरी लिस्ट गिना दी कि आपके लेजिस्लेशन, एक ब्लास्फेमी लॉ जो है आपके यहाँ, उसके तहत आपने हिंदुओं का कत्ल किया, क्रिश्चियनों का कत्ल किया, और इसको कोई भी झुटला नहीं सकता।